बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल केपीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को। इसके अलावा डिफरेंशिएट करने वाले हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक इज अ ग्रीक वर्ड्स, प्रो मीन्स बिफोर एंड क्रियोन मीन नट और कर्नल। कर्नल का मतलब है मेन स्ट्रक्चर पार्ट, जैसे कि न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो मीन्स फॉल्स एंड क्रियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस, जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोटिक में होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ओके जी। प्रोकैरियोटिक्स आर द ऑर्गेनिज्म विद अ प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि हैविंग न्यूक्लियस बट प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस हमारे पास जो वेल डेवलप नहीं होता, यानी कि बिल्कुल प्राइम लेवल पर डेवलप होता है, जो जैसे कि यूकैरियोटिक में है इस तरह का नहीं होता। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ओके जी। दे हैव अ मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकैरियोटिक सेल। इनका जो मॉर्फोलॉजी है बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल एंड लैक अ ट्रू मेम्ब्रेन। और इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेल है उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। एंड सेलुलर ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ओके जी। ऑल द बैक्टीरियल एंड आर दी प्रोकैरियोटिक्स। हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के? बैक्टीरियल एंड आर्की। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। What is eukaryotic cell? U means, it's a Greek word, U means true, cryon mean net और kernel, यानी कि I mean ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन भी इर्द गिर्द होता है न्यूक्लियस के, और दूसरे जो ऑर्गेनेल होते हैं उनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स possess a membrane enclose a nucleus and cell organelles. They are more complex morphological and are usually larger than prokaryotics. हमारे पास इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, और ये हमारे पास वेरी कम्प्लेक्स होते हैं। इनकी स्टडी भी कम्प्लेक्स होती है और फंक्शन भी कम्प्लेक्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म भी कम्प्लेक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास सारे यूकैरियोटिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दी गई है। ओके जी। डिफरेंशिएट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि मेम्ब्रेन भी नहीं होता है उसके इर्द गिर्द, और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में वैसे पड़े होते हैं। नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। और स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज। कितना साइज होता है उनका? 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेलुलर पीस ऑफ डीएनए और 1 पीस ऑफ सेलुलर डीएनए होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ओके जी। हैज़ अ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, हैज़ अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स और स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, और इनके जो ऑर्गेनील है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। लार्जर देन प्रोकैरियोटिक्स, हमारे पास लार्जर देन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि 10 to 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर लास्ट सेल होता है जो सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर 10 से स्टार्ट होता है 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सेवरल डीएनए पैक्ड इनटू द स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमैटिन। जी हाँ, इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है और वेल डिफाइंड डीएनए होता है, और ये पैक्ड होकर क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। ओके जी। क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स दैट मेक द प्रोटीन। जी हाँ, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में तो जो ऑर्गेनेल होते हैं उनके इर्द गिर्द तो मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो होता है उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि बैक्टीरियल में म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल होता है। ओके जी। साइटोप्लाज्म भी कॉमन होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल दोनों में होते हैं, लेकिन डीएनए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड डीएनए होता है। राइबोसोम भी होता है जो प्रोटीन बनाते हैं, दोनों में बनाते हैं। ओके जी।